ये कहानी फ्लसी कार की नहीं है। ये कहानी प्राइवेट जेट की नहीं है। ये कहानी है पेशेंस की, काम सोच की और उस इंसान की जो शोर नहीं करता लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ चुपचाप बना लेता है। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया, वो चैनल जहां हम सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाते, हम उस सोच को समझाते हैं जो इंसान को लंबी रेस का विनर बनाती है। अगर आपको पसंद है रियल माइंडसेट, मनी फिलॉसफी और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी है उस इंसान की जो आज भी वही घर में रहता है जो उसने 1958 में खरीदी थी और जिसे दुनिया जानती है वॉरेन बफेट के नाम से। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी? और क्या आप जानते हैं कि उसने अपनी पहली ज़्यादातर वेल्थ 50 की उम्र के बाद बनाई? यही वजह है कि ये कहानी फास्ट सक्सेस की नहीं, स्लो, स्टेबल और स्मार्ट सक्सेस की कहानी है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में हुआ, ओमाहा, नेब्रास्का में। उसके पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन वॉरेन का इंटरेस्ट बचपन से ही नंबर्स और मनी में था। वह कॉइन्स गिनता था, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करता था। उसकी माँ कहती थी वॉरेन खेलता नहीं था, वह हिसाब लगाता था। 6 साल की उम्र में वॉरेन ने कोका कोला की बोतल खरीदी और उन्हें प्रॉफिट पर बेचा। 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा, सिटी सर्विस प्रेफर्ड। स्टॉक गिर गया, वॉरेन डर गए, लेकिन वेट किया। स्टॉक ऊपर आया और प्रॉफिट हुआ। यही उसने सीखा, पेशेंस पेज। वॉरेन ने न्यूज़पेपर डिलीवरी शुरू की। सुबह 4 बजे उठते, रेन हो या स्नो। 14 साल की उम्र तक उन्होंने अच्छा पैसा जमा कर लिया। उसने फार्मलैंड खरीदी और रेंट पर दिया। मनी उनके लिए इमोशंस नहीं, लॉजिक था। वॉरेन पढ़ाई में ब्रिलियंट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल। वहीं उसे मिला बेंजामिन ग्राहम। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ग्राहम ने सिखाया, प्राइस वो है जो आप देते हो, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। ये लाइन वॉरेन की जिंदगी बन गई। वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। कुछ गलत डिसीजन हुए, टेक्सटाइल कंपनी ब्रेकशियर हार्डवे खरीदी। बिजनेस खराब था, लेकिन वॉरेन ने मिस्टेक से भागे नहीं। उन्होंने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना दिया, फेलियर को यूज किया। धीरे धीरे इंश्योरेंस, स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, सीज कैंडीज। वॉरेन फ्लशी ग्रोथ नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट मानते हैं अगर आप 10 साल तक कोई स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। उनकी फिलॉसफी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सिंपल बिजनेस, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल। मार्केट गिरता था, वॉरेन शांत रहते थे। मार्केट डरता था, वॉरेन खरीदते थे। आज भी वॉरेन, सेम हाउस, सेम रूटीन, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट। उनका मानना है लग्जरी हैप्पीनेस नहीं लाती, फ्रीडम लाती है। वॉरेन ने डिसाइड किया अपनी वेल्थ का ज़्यादातर हिस्सा डोनेट करेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनका बिलीफ, एक्स्ट्रा मनी का सबसे अच्छा यूज सोसाइटी की हेल्प है। वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं सेल्फ ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, पेशेंस बीट्स इंटेलिजेंस, इमोशंस सबसे बड़ा एनिमी है, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स वेल्थ, सिंपल लाइफ, क्लियर डिसीजन। वॉरेन बफेट कभी ट्रेंड फॉलोअर नहीं था, वह नॉइज से दूर रहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
अगर आप भी फास्ट सक्सेस की रेस से थक चुके हैं, तो वॉरेन बफेट की कहानी आपके लिए है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बियॉन्ड विकिपीडिया कहानी किस पर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं सुनाते, हम सोच बताते हैं।